एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। और आज विकास के गडकरी मॉडल का सत्य वचन क्या है, यही दिखाएंगे आपको। दरअसल सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो इन दिनों खूब चर्चा में हैं, और चर्चा की वजह उनके काम भी हैं और कुछ हद तक उनके बयान भी हैं। आज एक ऐसा वीडियो आया जो आते साथ ही सोशल मीडिया पर छा भी गया। नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे बन रहा है। अच्छा, इसी हाईवे में कई जगह पर काम पूरा हो चुका है, तो गडकरी जी उन कामों का जायजा लेने निकल पड़े और अपने ही अंदाज में सड़क की टेस्टिंग के लिए ड्राइवर को हटाया, अधिकारियों को अपने साथ बिठाया और फिर क्या था, दौड़ा दी गाड़ी। था कि 140 किलोमीटर पर मैं थर्मस खोलूंगा और चाय पीऊंगा, और एक बूंद भी गिर गया तो याद रखना मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं। ये काम करने का गडकरी स्टाइल, वो स्टाइल जिसमें चमचमाती सड़कें, वो स्टाइल जिसमें शानदार हाईवे, वो स्टाइल जिसमें नेशनल हाईवे ऐसे जो यूरोपीय देशों को टक्कर दे जाए। आने वाले 5 साल जब मोदी सरकार के पूरे होंगे तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए अमेरिका के स्टैंडर्ड का होगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड का होगा, यही मेरा प्रयास है। और सड़क परिवहन मंत्री के नाते नितिन गडकरी कोई सड़क बनवाते हैं तो फिर उस काम का जायजा लेने भी खुद जाते हैं। गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में नई नवेली सड़क की हैसियत भी खुद ही पता लगाते हैं। और इसी कड़ी में कल नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर एमपी के रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उतर गया। लोगों को लगा होगा मंत्री जी आए हैं, देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन गडकरी का अंदाज तो निराला है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। और मैं बहुत पक्का हूं, मैं एक तो जबान देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। ना झूठ बोलता हूं, ना झूठ सुनना पसंद करता हूं। यही गडकरी के काम करने का तरीका है। और ऐसे में हुआ ये कि थोड़ी देर पैदल जायजा लेने के बाद गडकरी ने ड्राइवर की जगह रतलाम में कंस्ट्रक्शन अधिकारी को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। जो है ना आपका? जी सर। शायद छोटा प्लेन आ जाए, छोटा उतर सकता है सर, छोटे में वो तो नहीं है सर। प्राइमर में इस बार प्लांट का ध्यान, रोड मार्किंग की और सारी मशीन, प्लांट की सारी हाइट हमने अधिकारी से बातों बातों में काम का जायजा लेते रहे, मशीनों के बारे में पूछा और अचानक जैसे ही गाड़ी घूमी अधिकारी से कहा, चलो अब जरा गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अब स्पीड बढ़ेगी, अब स्पीड बढ़ाओ। हमारे साहब अब आगे ध्यान, अब आप आगे ध्यान को बात मत करना। कितना हो गया? 120 और देखते ही देखते गाड़ी 170 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। गाड़ी की रफ्तार ने बता दिया कि काम बढ़िया हुआ है और इस पर मुहर भी खुद गडकरी ने लगाई। वडोदरा से मुंबई जाने के लिए 435 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आज मैं हाईवे, यहाँ भी मैं गाड़ी में घुमाऊं, और मैंने हाईवे टेस्ट करने के लिए आज 140 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली और मैंने उस पर बैठकर गाड़ी चेक की। कल मैंने मध्य प्रदेश में 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली और मैंने उसको चेक किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस हाईवे से 3.5 घंटे में आप वडोदरा से मुंबई पहुंचोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दरअसल नितिन गडकरी देश का सबसे बड़ा नेशनल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मुंबई से दिल्ली के बीच एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनना है, जिसकी चौड़ाई 8 लेन रखी गई है और उसे बाद में 12 लेन भी किया जाएगा। उसकी लागत 98,000 करोड़ रुपए की है।
और ऐसे में फिर दिल्ली से मुंबई जाने का सफर मात्र 12 घंटे में तय हो जाएगा, जो अभी 24 घंटों में होता है। और इसे बनाने का लक्ष्य 2023 में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, देश के कुल 6 राज्यों से होकर गुजरेगा ये नेशनल एक्सप्रेस, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है। मुझे बहुत खुशी है कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95, 96, 97 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में बनाया था। तब लोगों को लगा था कि यही हाईवे देश का सबसे बड़ा है, और दिल्ली मुंबई हाईवे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का हाईवे बन रहा है। और उसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए नितिन गडकरी पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। पहले वो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा और आज गुजरात भी गए। कामों की खूबियां बताते हैं, खामियां दूर करने की कसम खाते हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात तो तब सामने आ गई जब उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया कि सड़क बनाने के लिए कैसे रास्ते में पड़ने वाले अपने ससुर का घर तक उन्होंने गिरा दिया था। कि रामटेक में मेरा ससुराल था और मेरी शादी भी वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुई थी, 5-7 साल हुए थे। तो मैंने मेरे ससुरे का घर भी रोड के बीच में आ रहा था। तो अभी भारत सरकार में एक राधा करके IAS ऑफिसर है, और उस समय पहली बार ज्वाइन हुई थी SDO करके रामटेक में। तो डर गई थी बेचारी कि रोड बड़ा करना, तो आंदोलन कर रहे थे लोग कि हमारे घर नहीं तोड़ना। तो लोग बोल रहे थे कि नितिन गडकरी मंत्री है, तो अगर ससुरे का घर कैसे तोड़ेगा, तो हमारा भी नहीं तोड़ेगा, तो हम बच जाएंगे। तो फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं, चुने की रेखा फाड़ो और जितने आते उसको सबको तोड़ दो और पहला घर मेरे ससुरे का तोड़ दो। तो उन्होंने बोले, फिर से मुझे बोली क्या बोल रहे सर। मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा पूरे चुने की रेखा फाड़ो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, किसी का भी ससुरा हो या किसी का दामाद हो, रेखा फाड़ो और तुड़वा दो। तो उन्होंने वैसे ही तोड़ दिया। तो उसके कारण पत्नी घर पे नाराज हुई, पर वो रोड बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, अभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। और शायद यही वो बातें हैं जो गडकरी को गडकरी बनाती हैं। काम करने में स्पष्टता और पूरी पारदर्शिता। बतौर सड़क मंत्री उनकी सच्चाई तब और साफ हो चलती है जब मुस्तकबिल में पलटकर माजी को देखा जाए तो कहा यही जाएगा कि वाकई नितिन गडकरी ने देश की सड़कों का काया पलट तो कर दिया है। क्योंकि अप्रैल 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, जो मार्च 2021 तक बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर के हो चले। 5 गुना बजट भी इस दौरान बढ़ गया। 2015 में 33,444 करोड़ रुपए का सड़क का बजट था, जो 2021 में 1,83,101 करोड़ का हो गया है। और इन्हीं सब के बदौलत गडकरी लगातार काम करते जा रहे हैं। और इन्हीं सब की वजह से गडकरी का कमाल है, बढ़ता जा रहा सड़कों का जाल है। और गडकरी के काम करने में तेजी इसलिए भी कि वो खरी खरी बोलते हैं। काम करने का स्टाइल तो यही है। राजस्थान में रोड पर हवाई जहाज उतरा, और वो बड़े हवाई जहाज में मैं और राजनाथ सिंह जी बैठकर जब हम उतरे, तो एयरफोर्स के चीफ मेरे बाजू में, पायलट के पीछे हम दोनों खड़े थे, बीच में भदौरिया जी खड़े थे, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्रिप अपना रोड बना है, रोड कम एयर स्ट्रिप, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी एयर स्ट्रिप है, इतना अच्छा लैंडिंग हुआ। तो हमने हमारी क्वालिटी के तरफ का हर समय हम ध्यान देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड है। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। इसी तरह भ्रष्टाचारियों का बैंड बजा देने की नीति ने देश में बनते सड़कों की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब तक जिन खामियों के निवारण की नीति का अभाव था, उन खामियों को निवारण करना ही नितिन गडकरी ने अपने स्वभाव में तब्दील कर लिया। न सिर्फ सड़कों की दशा दिशा के परिवर्तन को प्रसिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाया, बल्कि एक के बाद एक बदलावकारी या कहें क्रांतिकारी फैसले लेते चले गए। उसमें PPE मॉडल भी है और BOT मॉडल भी है। नतीजा ये कि 2014 में 11.7 किलोमीटर सड़कें हर रोज बना करती थी,
2019 तक 27 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनने लग गई। 2021 में यह आंकड़ा और बढ़ा और अब 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है और लक्ष्य तो 40 किलोमीटर प्रतिदिन बनाने का है। और जब गडकरी सड़क बनाते हैं तो अपनी बातें भी पूरी साफगोई के साथ कह जाते हैं। राजस्थान में एक पत्रकार ने कहा, पत्रकारों को टोल में छूट दीजिए। सुनिए गडकरी ने कितना लाजवाब कर देने वाला जवाब दिया। मैं ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को लिए नेशनल हाईवे पे टोल फ्री किया जाए। आपकी दूसरी बात का उत्तर ऐसा है कि कभी भी ये पत्रकारों को या किसी को भी किसी प्रकार की सहूलत मैं कभी नहीं दूंगा। पहले सवाल का जवाब ये है, आपको ही नहीं और किसी को भी नहीं दूंगा। इसका कारण मंत्री महोदय महाराष्ट्र में आपने किया है और सरकार पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। मैंने कहीं नहीं किया और मैं करूंगा नहीं। ठीक है, इसका कारण ऐसा है कि एक क्राइटेरिया शुरू होता है तो फिर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक है, फिर दिव्यांग है, फिर महिलाओं को विशेष आएगा। तो ये सब करते हैं कि देखो हमने मार्केट से कर्जा उठाया। दूसरी बात, सरकार के पास मैं 15 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूँ। मेरा बजट 1,20,000 करोड़ है। मैं मार्केट से ब्याज से पैसे उठा रहा हूँ, मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आपको अगर देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज वी हैव टू पे फॉर इट। अभी मैं ये हॉल में बैठा हूँ, या AC लगा हुआ है, स्टेज अच्छा है, बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, इनको सबको पैसे दिए। अगर फुकट में करना रहता तो मैं वो लॉन पे बैठता और विदाउट लाउड स्पीकर आपको भाषण देता। पर जब अच्छी सर्विस चाहिए, चाय पानी नाश्ते से लेकर सब बढ़िया चाहिए, तो इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। यानी साफ है कि शानदार सड़क बनेगी और सड़क पर चलेंगे तो पैसा भी देना होगा। किसी पत्रकार या किसी और को छूट नहीं मिलेगी। और यही तो गडकरी की खरी खरी है, जो कहना है मुंह पर कह दिया। सड़क बनाने का एक्सपीरियंस उनका आज का नहीं है। नितिन गडकरी 1995 से 99 में महाराष्ट्र के PWD मंत्री रहे। साल 2005 में गडकरी महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष बने। नितिन गडकरी साल 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और साल 2014 से सड़क और परिवहन मंत्रालय मोदी सरकार में संभाल रहे हैं। वो PM मोदी के इकलौते मंत्री हैं जिनका मंत्रालय 2014 से लेकर अब तक जस का तस है और दिन दूना रात चौगुना काम कर रहा है। और इसका श्रेय भी नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, साथ ही जन्मदिन की बधाई भी। नरेंद्र भाई ने गुजरात के विकास को तो एक दिशा दी है और उनके नेतृत्व में हमारे देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प किया है, उसमें भी हम काफी आगे निकल गए हैं। उनकी इच्छा है कि इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके जो गांव, गरीब और मजदूर किसान हैं, जो शोषित पीड़ित जनता है, उनको न्याय देकर हम एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसी सपने को लेकर नरेंद्र भाई लगातार अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज उनके इस जन्मदिन में उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ना कोई टाल मटोल, ना कोई लाग लपेट, खरा बोलते हैं, खरा काम करते हैं, यही है विकास का गडकरी मॉडल। लेकिन आपको ऐसा कतई क्यों नहीं करना है, इस रिपोर्ट से जानिए। इस समय हम ईस्टर्न पेरीफेरी वे पे हैं और ये मैं आपको दो कैमरे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये दो तरह के कैमरे हैं जो कि इस ईस्टर्न पेरीफेरी पे लगाए गए हैं और इन दोनों का अलग अलग काम है। ये कैमरा है VIDS कैमरा, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन कैमरा। यानी इससे इंसिडेंट डिटेक्ट होते हैं। एक कैमरा इधर है, एक आप उधर की तरफ देखेंगे। ये इस तरह के कैमरे लगाए जाते हैं इंटरचेंज पर। तो अगर कोई व्हीकल यहाँ से रॉन्ग डायरेक्शन आता है तो ये कैमरा उसका इंसिडेंट डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली और कंट्रोल रूम में अलार्म जनरेट करेगा, जिससे कि जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर बैठा है वो अलर्ट हो जाएगा और अलर्ट होने के बाद वो रूट पेट्रोलिंग को इन्फॉर्म करेगा एक्शन लेने के लिए कि वो उसको हटाना है, प्लस उसका वीडियो लेगा जिससे कि उसका चालान जनरेट हो सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।